नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज है एसएससी जीके के एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और साथियों, चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल भी मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो अपना चैनल है डेली जीके मास्टर, जाकर के विजिट कीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना डेली जीके मास्टर, तो करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। और ये वाला चैनल है डेली जीके मास्टर 2.0, इस पर करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, सभी प्रकार की क्लासें लाई जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी होती है? तो कुल लंबाई होती है 7,516.6 किमी होती है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 7,516.6 किलोमीटर होती है अंडमान, भारत, निकोबार, लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी का नाम क्या है? बिहार को केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? ये एक श्री कृष्ण सिन्हा है। कौन है? श्री कृष्ण सिन्हा है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुसरण कर्नाटक के संविधान के उपबंधों में से किसने किया है? उपबंधों में से किसने किया है? ये किया है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदाता क्षेत्राधिकार से किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में बसा हुआ है? मोढेरा ये है 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित है ये गांव, मोढेरा गांव। और ये किस राज्य में स्थित है? मोढेरा गांव है गुजरात में स्थित है मोढेरा गांव। इस गांव में सौर ऊर्जा लगी हुई है। ये 48 घंटे के हमेशा सौर ऊर्जा से संचालित बताया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, इसको ज़रूर ध्यान में रखना और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तर भारत के किस राज्य में पसंदीदा है? तो किस राज्य में पसंदीदा बताया गया है इसको बताया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में इसको पसंदीदा बताया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? वर्ली पेंटिंग, ये वर्ली पेंटिंग है महाराष्ट्र की। कौन सी है? वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? तो निवेशकों की सुरक्षा इसमें कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति एक्टिविटी बोर्ड। कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति एक्टिविटी बोर्ड। ये भारतीय संस्थान और शेयर बाजारों के निवेशकों की सुरक्षा भी करता है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस सिटी ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ये जीता है इंदौर। MP का इंदौर, ये 6ठी बार यह पुरस्कार दिखा है। किसका? स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को
ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, कहाँ से की गई थी? ये ओडिशा से इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? ये साथियों, ये जीता गया था कार्लोस अल्काराज के द्वारा। यह पुरुष का एकल का खिताब जीता गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट करना और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के संवैधानिक जिले में एक विचारधारा का आयोजन किया गया था? तो एक विचारधारा का आयोजन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये किया गया था सन 1918 में इसका आयोजन किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के बाद क्या हुआ? न्यूट्रॉन की खोज के बाद जे चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक के द्वारा की गई थी। ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, धीनोधर पर्वत किस राज्य या केंद्र संयुक्त प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पर्वत है, ये है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में धीनोधर पर्वत है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के कारखाने का नाम कहाँ से जाना जाता है? कारखाने का नाम कहाँ से जाना जाता है? तो इसका नाम है थैलोफाइटा। किस नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्टार चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है शेरशाह को। किसको मिला है? ये शेरशाह है फिल्म को सर्वश्रेष्ठ स्टार चॉइस फिल्म फेयर का पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हमेशा आप सभी को पता है, ये एसएससी एग्जामों में पूछे जाते हैं। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विभिन्न सामाजिक समस्या हैं, क्योंकि इससे बड़ी समस्या में कोई किसान आदिवासी समुदाय होते हैं और उन्हें पासपोर्ट धारक भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और साथियों ये दूसरा हो जाएगा। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पंडित रविशंकर। किसके नाम से जाना जाता है? पंडित रविशंकर के नाम से जाना जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगीत राज्य का राजस्थान तक ही कर्नाटक तक सीमित है? और ये सीमित है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक यह सीमित बताया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है? तो 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है विप्रो के द्वारा। किसके द्वारा? ये विप्रो के द्वारा बर्खास्त किया गया है। क्वेश्चन है अगला, सन 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया है? ये आधार बनाया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, इसका आधार ये बनाया गया है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार किस पर आधारित थे? तो ये किस पर आधारित बताए गए थे?
ये थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित बताए गए थे, ध्यान में रखना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इनको प्रतिस्थापित किया गया था सन 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाते में वह खाता है जिसका नाम राख रखाव एवं एक भारतीय बैंक है जिसका उद्देश्य आमतौर पर उस देश की मुद्रा में चोरी करना है? क्या करना है? चोरी करना है। चोरी करना है नोस्त्रो, ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में डायरेक्ट कर संहिता डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? कोड बिल पेश किया गया था सन 2010 में, यह कोड बिल पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के सिक्के का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया गया था? तो सोने का सिक्के का भंडार, ये भंडार कहाँ पर पाया गया था? तो ये भंडार मिला था बिहार में, मिला था सबसे बड़ा भंडार। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्र सेनानी को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। और ये विस्मार्क किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय स्वतंत्र सेनानी का विस्मार्क भी कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार ये किसे मिला है? ये मिला है नेल्सन मंडेला। किसको मिला है? यह नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार मिला है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में साथियों बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जितनी भी एसएससी की एग्जामें लगेंगी उनमें पूछे जाएंगे। प्लीज़ साथियों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सपोर्ट बनाए रखना। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला नाव का इतिहास बना है। अमेरिका की पहली महिला नाव का इतिहास कौन बना है? नाव का इतिहास ये बना है कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का सामान्य ज्ञान किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का सामान्य ज्ञान किसे माना जाता है? ये माना जाता है होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल अकादमी IGMDP का वास्तुकार कौन था? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना। इसका था APJ अब्दुल कलाम। कौन था? APJ अब्दुल कलाम था। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल अकादमी का वास्तुकार था। कौन था? वास्तुकार। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर शामिल होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल पर शामिल होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? इनका नाम है सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ थे। कौन थे ये? फील्ड मार्शल में पद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत से हटा दिया गया है? तो इसको हटाया गया है सुयाज विक्रांत को हटा दिया गया है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एनसीआरबी का पूरा नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के का नाम क्या है? इनका नाम है NHA, इनका पूरा नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैर पारंपरिक मेकअप में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को NTL में लड़कियों के कौशल को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। क्वेश्चन है दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितना डिग्री चैनल भिन्न होता है? कितना डिग्री चैनल भिन्न होता है? ये होता है 10 डिग्री चैनल भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिमूर्ति कितनी है? पृथ्वी की त्रिमूर्ति कितनी है? ये है 6371 किमी है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः नष्ट हो गया है, ये सत्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से है? उद्गम स्थल कहाँ से है? राजस्थान से है। तो राजस्थान से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से बनास। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है भारत की अगली नदी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी है अगली नदी? तो इसमें अगली नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी? ये गोदावरी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है महानदी वैली का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी वैली का विस्तार, महानदी वैली का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो ये है कर्नाटक राज्य में नहीं है। किस में नहीं है? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? जबलपुर स्थित है किस नदी के तट पर है? ये है नामकरण नदी पर। कौन सी नदी पर है? नामकरण नदी पर जबलपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण या श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। तो डल झील, किसको? डल झील को जाना जाता है श्रीनगर का आभूषण या श्रीनगर का गहना। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है और ये कहाँ का है? ये है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। क्या नाम है शिखर का? इस शिखर का नाम है पारसनाथ शिखर है। ये झारखंड का शिखर है और ये सबसे ऊंचा शिखर है झारखंड का। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं, इसमें ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं और ज़्यादातर इसमें SSC के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर के आते हैं, क्योंकि SSC से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। उससे पहले बता दें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको PDF फाइल भी वहीं पे मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए अपना फर्स्ट वाला चैनल है डेली जीके मास्टर, जाकर के विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करंट अफेयर्स का आनंद लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।